अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से हम बात कर रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने आपके साथ एक अफसोसनाक वाक़या शेयर किया कि किस तरह से शकीला नामी खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई और ये तमाम चीज़ें जो है वो अफगान पनाह गज़ीनों की तरफ से की जा रही हैं। बहुत सारे भाइयों ने इस पर कमेंट्स किए और मजम्मत भी की, लेकिन मजम्मत से अब बात बहुत आगे चली गई है। अब जो है वो हुकूमत को इस पर किरदार अदा करना होगा। ख़ास तौर पर PTI की अगर बात करें तो PTI ताहाल खामोश है। हालांकि पुलिस ने एक्शन ले लिया और SHO मुतहरिक हुए, उन्होंने मुल्ज़िमान को, जो 5 मुल्ज़िमान थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो यहीं तक ये मामलात नहीं अफगान पनाह गज़ीनों के, बल्कि इससे आगे अब बढ़ते ही जा रहे हैं। मुख्तलिफ क्राइम्स की अगर बात करें तो अफगान पनाह गज़ीन इन क्राइम्स में मुलविस हैं। एक तरफ एक दिन हम कुछ सुनते हैं तो अगले ही दिन हम कुछ सुनते हैं। वीडियो में आगे चलते हैं और आज मैं आपके साथ एक और अहम खबर शेयर करने जा रही हूँ। वो ये है कि अफगानियों का जो सिलसिला जारी है इनखला का, उसमें जो पाकिस्तानी उनको बाहर लेकर जाते हैं, यानी किसी ट्रक में अगर लेके जाते हैं तो वहाँ से पाकिस्तानी लापता हो जाते हैं, यानी कि ना ड्राइवर वापस आता है और ना ही कोई अगर एक दो बंदा साथ गया है तो वो वापस नहीं आता अफगान से। क्या वजह है, क्यों आते हैं, इस पर बात करते हैं आज। अफगानियों के पाकिस्तान से अफगान लेकर जाने वाले ट्रक मालिकान और ड्राइवर जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किल में है, क्योंकि वो चले तो जाते हैं यहाँ से लेकिन लौट कर नहीं आते। ट्रक मालिकान ने अफगानिस्तान में एक माह से फंसे 2000 गाड़ियों की वापसी का मुतालबा कर लिया, यानी ये बहुत ज़्यादा गाड़ियों की तादाद बताई जा रही है। और ये 2000 गाड़ियाँ वो हैं जिनमें अफगान पनाह गज़ीन थे और यहाँ से पाकिस्तानी जो ड्राइवर है वो बहिफाजत उनको अपनी निगरानी में वो छोड़ने जा रहा था, लेकिन वो वापस नहीं लौटे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि उनको वापस भेजा जाए। और पेशावर से ये तस्दीक भी कर दी गई है कि ट्रक मालिकान ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि 2000 से ज़ायद ट्रक गुज़िश्ता एक माह से अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जो शहरियों को उनके वतन वापस ले गए थे। यानी उनको वो फंसे हुए और जिस तरह से यहाँ से उन्हें बहिफाजत लेकर जाया गया है तो वापस जो है वो नहीं आ पाए हैं और ना ही इस हवाले से अफगान तालिबान हुकूमत ने कोई किरदार अदा किया है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो मिनी मजदा ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सदर लतीफ़ गिल ने कहा है कि अफगान हुकाम ने इन ट्रकों को वापस आने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बायस सैकड़ों पाकिस्तानी ड्राइवरों और कंडक्टर्स जो है वो मुश्किल में फंस गए हैं और सरहद के उस पार स्टक हो गए हैं और अब उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। अब उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि हमारे ड्राइवर एक माह से अपने घरों से दूर हैं, जबकि ट्रक मालकान रोज़मर्रा अखराजात पूरी करने के लिए अपनी जमा पूंजी पहले ही खर्च कर चुके हैं, तो अब वो मजीद क्या करेंगे। फिर लतीफ़ गिल ने मजीद इस हवाले से कहा है कि सरहद पार ताख़ीर के बायस ऑपरेशनल अखराजात में इजाफा भी हुआ है, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान जाने वाली गाड़ियों के किराए भी बढ़ गए हैं। और उन्होंने मजीद कहा है कि ऐसे हालात में ट्रक मालकान और ड्राइवर मजीद मुसाफरों को अफगानिस्तान ले जाने पर तैयार नहीं होंगे। जाहिर है एक पहले ही वापस नहीं आ रहे तो फिर वो क्यों तैयार होंगे। मजीद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस मसले पर फौरी तौर पर कुछ नहीं किया जाता तो एसोसिएशन पेशावर में रिंग रोड को ब्लॉक करने और अफगानिस्तान जाने वाले तमाम कंटेनर्स की नकलो हरकत को रोक देगी और वो मजबूर हैं ऐसा करने पर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हुकूमतों को चाहिए कि फौरी तौर पर फंसे हुए ट्रकों और ड्राइवरों की वापसी को यकीनी बनाया जाए। ये इस वक्त बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक तो अफगानी जा नहीं रहे हैं और जिनको ले जाया जा रहा है वो फिर इस तरह से हो रहा है कि जी जो ट्रक मालकान है वो स्टक हैं वहाँ पर। तकरीबन 2000 गाड़ियाँ ऐसी बताई जा रही हैं कि जो फंसी हुई हैं अफगानिस्तान में और वो कई अरसे से अपने घर नहीं गए हैं, उनका कोई राबिता भी अब नहीं हो रहा किसी से। तो ट्रक मालकान ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत इस पर फौरी तौर पर एक्शन नहीं लेती या अगर KP के गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती तो वो रिंग रोड पर एहतजाज करेंगे पेशावर में और अपना मौक़िफ़ आगे जो है वो रखेंगे, क्योंकि इस वक्त ट्रक एसोसिएशन जो है वो शदीद मुश्किल में है। ज़ाहिर है अफगान पनाह गज़ीनों को भिजवाने के लिए इन्हीं ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जब ट्रक ही फंस जाएँ तो फिर अब एसोसिएशन क्यों इसमें ज़्यादा जो है वो मज़ीद किरदार अदा करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब अफगान पनाह गज़ीनों का जो मामला है, जिस तरह से दिन गुजरते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आज सितंबर तकरीबन मिड सितंबर हो गया और सितंबर गुजरने को है, डेडलाइन ख़त्म हुए कई रोज़ गुजर चुके हैं। 31 अगस्त की डेडलाइन थी, लेकिन ताहाल एक तो पेशरफ्त बहुत तेज़ी से नहीं हो रही, दूसरी जानिब अगर देखें तो हमें क्राइम के मुख्तलिफ वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। कभी इज्तिमाई ज़्यादती की खबरें हम सुनते हैं, कभी चोरी की, कभी डकैती की, कभी जो है वो हम दहशत गर्दी में मुलविस इन अफराद को सुनते हैं, तो कभी ये खबर आ जाती है। अब आज ये नई खबर है कि जी ट्रक मालकान फंस गए हैं और अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो अब हुकूमत, अगर सूबाई हुकूमत की बात करें तो सूबाई हुकूमत से बढ़ के अब वफाकी हुकूमत को इसमें लाजमी किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है इसके बगैर। और
اب حکومت کو چاہیے کہ کوئی سخت ایکشن لے، کیونکہ کریک ڈاؤن تو کہا جا رہا ہے اور مختلف علاقوں میں جیسا کہ آپ لوگوں نے ہی بتایا ہری پور میں بہت زیادہ زیادتی ہے اور ہری پور میں بہت زیادہ تعداد ہے ان کی افغان پناہ گزینوں کی. تو ہری پور میں جب تک ایکشن نہیں ہوتا تب تک اسلام آباد سمیت جو ملک کے مختلف علاقوں ہیں وہاں پر ان کا صفایا ممکن نہیں ہے. تو میرے خیال سے پہلے ہری پور، مانسہرہ، ان علاقوں سے شروعات کی جائے آپریشن کی اور پھر جو ہے وہ دوسرے علاقوں کو دیکھا جائے. اب پنڈی کی ہم سن رہے تھے کہ گزشتہ دوروں سے پنڈی سے کئی افغان پناہ گزین جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں اور جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن اب اگر مزید شہروں کی بات کریں تو معاملہ سست روی کا شکار ہے. یہ بھی ایکسکیوز دیے جا رہے ہیں کہ جی حکومت چونکہ سیلاب میں مصروف ہے تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ میٹر ہے اور حکومت کو سیلاب کے ساتھ ساتھ اب اس کو بھی نمٹانا پڑے گا، کیونکہ جس طرح دن گزر رہے ہیں اس طرح سے یہ ایک افغان پناہ گزین پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی شہریوں کے لیے ایک عذاب بنتے جا رہے ہیں. اور گلی محلوں میں دیکھیں تو کرائم ریشو اب بڑھتا ہی جا رہا ہے بجائے کم ہونے کے. تو افغان پناہ گزینوں کی اس وقت قطاریں تو لگی ہیں طورخم بارڈر پہ، لیکن بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی کوئی خاص پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور لوگ پریشان ہیں. جس طرح آپ لوگ کامنٹس بھی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے ضرور حکومت کو ایک سٹیپ آگے ہو کر سوچنا چاہیے کہ وہ کیا اس حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ اگر مزید بات کریں طورخم بارڈر کی صورتحال کی تو وہاں پر جو ٹرانزٹ کیمپس بنائے گئے ہیں روز مرہ وہاں سے لوگوں کے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور ٹرانزٹ کیمپس میں مختلف ان کو سہولیات بھی دی جا رہی ہیں. اور افغانستان کی جانب سے یہ کنفرم بھی کیا گیا ہے کہ جی اب جو لوگ جا رہے ہیں ان کو امداد بھی دی جا رہی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور جو افغانی وہاں چلے گئے ہیں ان کے لیے 21 شہر بسانے کا بھی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا ہوا ہے. تو انتظامات ان کے لیے اچھے ہو رہے ہیں. لیکن اب افغان پناہ گزینوں میں جو یہ نئی خبریں آ رہی ہیں کہ اب وہ جس طرح سے کرائم کو پھیلا رہے ہیں، یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اور اب یہ جو 5 لوگ گزشتہ روز گرفتار ہوئے ہیں جو کہ اجتماعی زیادتی میں ملوث تھے، ان کے خلاف اب ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوگی اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. اگر مزید جو ہے وہ بات آگے بڑھی تو جو پاکستان کی دفعہ تعزیرات پاکستان ہے 75A، اس کے تحت ان ملزمان کو سزا بھی جو ہے وہ سنا دی جائے گی. تو ممکن ہے کہ ان کو سزا سنا دی جائے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ان ملزمان کو سزا ہو تاکہ جو بھی غیر ملکی یہاں پہ رہیں تو وہ جو ہے وہ اس طرح کے ایکٹ نہ کریں اور وہ اس سے باز آ جائیں. ان کو ایک اسٹرانگ میسج جانا چاہیے کہ بھائی اس طرح کا اگر کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث ہوں گے تو پاکستان جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن لے گا. کیونکہ سب کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان فری ہینڈ دے دیتا ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوتا کسی بھی. تو کل ہم نے ایک واقعہ سنا، آج ہم نے سنا ٹرک مالکان جی اچانک جو ہے وہ اسٹک ہو گئے ہیں اور پاکستان میں واپس نہیں آ پا رہے ہیں. تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، اس پر پاکستان کو سوچنا پڑے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے مزید کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہ جو اس طرح کی کرائم ریشو جس طرح سے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اپنی رائے دیں. اور آپ کے علاقے میں افغان پناہ گزینوں کی صورتحال کیا ہے، یعنی کہ جانا شروع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.